लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट पहुंचे। हमें समझने की झील में नहीं हूँ, पर आत्मा हूँ। इस प्रकार से गोपियों की कथा तरह तरह से गोपी एक पतिव्रता हो तुम और तुम अपने पतियों के पास जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए महाराज। अब वो क्या कहती हैं गोपियां के प्रभु आप कह रहे हो ना कि ऐसे वर को क्यों वर है जो जन्मे और मर जाए, और बरबरिए गोपाल को तुम छोड़ो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या करेंगे प्रभु, वो तो हमारे नाचवान पति हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और एक बात ये समझिए कि एक जो है सो पत्नी थी और एक पति था, उसका पति कहीं विदेश चला गया, विदेश चला गया। अब वो पतिव्रता थी, वो फोटो की पूजा करती थी, चित्र की जो है सो प्रत्येक दिन फोटो की पूजा करती थी, चित्र की पूजा करती थी। और उसका पति आ जाए इतने में पति आवाज नहीं और फोटो की पूजा वो कर रही हो, तो अब बता फोटो की पूजा की जाए या वो सजीवन पति की पूजा की जाए। फोटो की करनी चाहिए या सजीवन की करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो हमारी चित्र स्वरूप है, सजीवन तो जीवात्मा तो आप हैं, आत्मा आपसे चल रही है, हरि व्यापक सर्वव्यापक समान। इसलिए हम उस फोटो की क्यों पूजा करें? पूजा करेंगे तो आपकी करेंगे, आपको पतिव्रता मानेंगे, आपको भगवान मानेंगे, आपको ये सब कुछ मानेंगे। अब महाराज देखिए मीराबाई ने भी कैसा जो है जो भगवान कृष्ण को पति रूप में मान लिया। राणा ने कहा कि जा तू मेरे राज में नहीं रहेगी, यदि वो उसको पति मान गई। कहने लगा छोड़, मुझे क्या लेना देना तेरे राज में, भर तू जाना, तेरा काम जाने, मीरा छोड़ के और वृंदावन में। राणा ऐसा कोई वो नहीं था, राणा मजबूत था, राजा का राजघराना था, लेकिन कहा कि मुझे राणा ये राज शौकत तू धरे रहे, लेकिन मैं तो अब वृंदावन जाती हूँ, मेरा पति गिरधर गोपाल है। और महाराज गोपियों ने जब आत्मा का साक्षात्कार किया तो आत्मा के सिवा पति कोई नहीं। गोविंद ने देखा गोपियों की भावना बड़ी सुंदर है, उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब होता क्या है बंधु, इधर रासलीला चल रही, राज का काम चल रहा है, उधर जो है सो माता पार्वती कैलाश पर्वत पे सिंहार बना करके और रास में आना चाहती है। तो भोले बाबा कहने लगे आज तुम कहाँ जा रही हो प्राणप्रिय? बोले भगवान का रास है आज और वृंदावन में मुझे जाना है, रास करना है और हम जाएंगे। कहने लगे तुम जाओगी? बोले हम भी तुम्हारे साथ चलें। तो बोले देखो वहां तो एक ही पुरुष है, वो है भगवान। बोले नहीं वो जो है सो हम भी चलेंगे पार्वती, हम भी चलना चाहते हैं। बोले ऐसे तो तुम्हें कौन ले जाएगा, और ना कोई है जो तुम्हें ले जा सकता, और ले जाएंगे ना तुमको वो तो भगवान जो है तो पहले ही तुमको पकड़ लेंगे। तो बोले कैसे जाना पड़ेगा? बोले वहां तो स्त्रियों का काम है। तो कहने लगे पार्वती हम स्त्री बन जाए ना, स्त्री बन के ही चले चलेंगे। बोले स्त्री बन के चले चलोगे? बोले हाँ। बोले महाराज आपकी ये 10-15 फुट के आप हो, सांप ये कैसे क्या करोगे? और पुरुष की चाल तो अलग होती है और स्त्री की चाल अलग होती है। तो महाराज भगवान जो है सो कहने लगे कि नहीं पार्वती मैं तो जो है सो जरूर चलूंगा। तो भगवान ने कहा पहले तो तुमको ये वेश बदलना पड़ेगा। बोले बदल लेंगे, वेश में क्या है, वेश तो हम बदल लेंगे, वेश की कोई बात नहीं है। अरे एक जना भोले भंडारे, एक जना भोले भंडारे,
बन के ब्रज के नार वृंदावन आ गए भोले भंडारी भोले भंडारी सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान कैसे बने हैं? ये तो लहरीदार चुनरिया, ये तो लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, ये तो लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोले घूंघट में काल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट में काल पार्वती से बोले कैसे ले जाऊं तुम्हें हाथ में, हे महाराज में। ये लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोले घूंघट में काल के, भोला बन जाओ भोले। और भगवान कहने लगे पार्वती कि अब देखो ये घूंघट लाना पड़ेगी और ये तुमको बिंदी लगाना पड़ेगी। तुमने कहा था कहा चलोगे ये बेचू ये माला, ये बेचू ये माला। तुमने कहा था कहा चलोगे ये बेचू ये माला, एक बंदा था उजियाला। कहने लगी पार्वती देखो पहली बार तो ये बिच्छू है, ये माला पड़ी हुई है और ये चंदा स्वामी कैसे तो पाओगे? कहा चलोगे कहा चलेगा नाता उजियाला, ये बिच्छू ये माला कहा हाथ में डूब जाए जैसे माला, जैसे माला देने को रखूंगा है पार्वती। तुम चिंता मत करो, कहता है दैजन की माला है, फूलों की माला है, इनको रखूंगा प्यारी झोले में डाल के भोला बन जाओ भोले भोला। ठीक है, आप इनको तो सब धोने में रख लोगे, चंदा पूना सब पूना बैगन की माला को, लेकिन अरे सब तो छुपेगा, सब ये छुपेगा ये पानी, ये पानी अरे गंगा भैया इसे कहाँ छुपाओ? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये पानी, करो जनानी करो जनानी। और भगवान बोले कि तुम्हारी मर्द जैसी आवाज है, उसको जनानी कैसे बनाओगे? अरे पकड़े जाओ ना कहीं, पकड़े जाओ ना कहीं, मर्दानी चाल भोला बन जाओ भोली।
एक एक भोले बाबा को ये भोले बनाए, भोले बनाए। वे आए फिर भूकट के ये भूकट में पकड़े जाओ ना सही नंद लाल से भोले बन जाओ। उसी समय से भगवान का नाम अर्ध गोपीश्वर बन गया। वृंदावन में एक मंदिर है भगवान का। अब इधर महाराज आगे भगवान रात हो रहा है, प्रकट हो जाते हैं, छुप जाते हैं भगवान। गोपियां देखने लगती हैं। क्यों? भगवान गोपियों को घमंड हो जाता है, अभिमान आ जाता है। अब एक राधा प्यारी को लेकर के और भगवान बैठे हैं। अब गोपियां देखती पड़ रही हैं। अब राधा को कंधे पे बैठा करके भगवान जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि राधा को भी अभिमान हो गया, तो राधा जी को भी छोड़ गए। चरण देखते देखते जा रहे हैं कि एक ही आदमी गया, लेकिन पुरुष भी गया, स्त्री भी गए, आगे चल के जो है तो ये भी हो गया। फिर भगवान उन्हीं गोपियों के सभा के बीच में फिर रास लीला करने लगे कि राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी, हरे मन मेरो हो गयो सखी पावन वृंदावन। महाराज इस प्रकार से रास हुआ। और परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, इस्लाम धर्म से प्रमोश है। ध्यान दें, परीक्षित कहते हैं कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की स्थापना के लिए। फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया? पराई स्त्रियों के गले में गलबैया डाल करके भगवान कृष्ण नाचे, ये धर्म का काम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया महाराज। आचार्य वर्ग क्यों परीक्षक के समय में कलयुग आ गया था, इसलिए कहते हैं कि कलयुग में आगे आ रहा है। सुखदेव जी बोले कि तो घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोगों को जरा सी भी बात चाहिए ना, फिर देखो साहित्य से चल देते हैं। कलयुग में कोई पूछे हो ना कि महाराज कितने का कैसे अवतार हुआ भगवान के, क्यों? जो थोड़ी बहुत भी जानकार हो ना वो भी छेड़ा खानी करे। इसलिए ऐसा लिखा है मन स्मृति में कि धर्म का तत्व गोपा में छुपा हुआ है, इसलिए बड़े जिस रास्ता से जाए छोटों को उसी रास्ते पे चल देना चाहिए। महाराज ऐसे भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर है वो सब कुछ कर सकता है, बिना करके के भी कर सकता है और कर भी सकता है। जो समर्थवान शक्तिशाली, उसे कोई दोष नहीं लगता। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी बड़े अच्छे पंडित जी थे। गोपी जो है तो जाया करती थी, गोपी जाती थी तो वैसो पंडित जी एक दिन कह रहे थे इस कथा में कि जो कोई भगवान का नाम लेता है ना, वो संसार सागर से पार हो जाता है। ये बात गोपी ने सुनी। गोपी ने कि मैं दध बेचने के लिए प्रत्येक दिन जो है तो
गंगा जो है सो यमुना पार कर करके जाना पड़ता है। ये रास्ता भगवान जो है सो महाराज ने अच्छा बता दिया कि मैं राम के नाम लेने से भवसागर से मैंने तो पार हो जाता है, तो ये तो यमुना मैया, ऐसे तो मैं राम का नाम लेके वैसे ही पार कर जाऊंगी। ऐसा विचार उस गोपी ने मन में कर लिया। अब तो गोपी प्रत्येक दिन आए और भगवान का नाम लेकर के और यमुना महारानी को पार कर आए। एक दिन जो है सो मन में विचार किया कि बेचारे पंडित जी ने मेरे खूब पैसे बचाए और राम का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता, तो मैं राम का नाम लेकर के यमुना नदी को मैं जो है सो आ जाती हूँ। और इधर पंडित जी ने मुझे बताया, इसलिए आज पंडित जी का निमंत्रण करना चाहिए। गुजरी आई, बोले महाराज आज हमारा जो है तो आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। बोले गुजरिया ठीक है, पंडितों को तो भोजन कराते, कई लोग बुलाने आते हैं, तो पंडित जी ठीक है भैया आएंगे। अब जो है सो गुजरिया जाकर के बढ़िया पकवान बना करके और वही राम का नाम लेकर के और जो है सो निकले आई यमुना जी। अब पंडित जी से बोले चलो महाराज गई चलो। पीछे से जो है सो आगे गुजरिया जा रही है, पीछे से पंडित जी जा रहे हैं। वो तो गुजरिया तो भगवान का नाम लेके और निकलती जा रही है, तो घुटने लगा। जब पंडित जी चले ना तो घुटने लगा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। बोले गुजरिया तू क्या कर रही है, मुझे इसमें क्यों डुबाना चाहती है? पंडित जी आपने ही तो कहा था भगवान के नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। ये यमुना कितनी सी छोटी सी चीज है, ये तो छोटी चीज है। इसलिए सबसे पहले अपने पे विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा तो समझ में आगे कर सकता है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए भगवान राम ने जो किया है ना तो वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो। यदि भगवान कृष्ण ने किया है वो तो तुम कर ही नहीं सकते, और भगवान राम ने जो किया है वह करो। गीता में जो कहा है वो अच्छी मार्ग में चलो। तो ऐसे जो है तो कहने लगे कि ऐसा नहीं है, भगवान सर्व अंतर्यामी है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं ईश्वर वह होता है जो अनुकरण करके भी कभी नहीं करता। ऐसे महाराज तुम अंश हो, और इस प्रकार से ईश्वरम वाचा हम तब एवं कितम यदा वै विद्धि मतम संचरेता। अब महाराज रासलीला के बाद भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, और अरिष्टासुर कंस का भेजा हुआ राक्षस था। अब महाराज केसी को भेजा, व्यामासुर को भेजा और दैत्यों को भेज करके, लेकिन कोई बस नहीं चला। और कोई बस नहीं चला। इसलिए अब मन में विचार किया कि अब जो है तो ये कैसे मारा जाए। अब महाराज कुछ मंत्री लोगों ने जो है सो कहा कि आपको वो धनुष दिया था। कंस से बोले कि अब ये मरने में तो कृष्ण आने वाला नहीं है, वैसे तो मरेगा नहीं, जितने भी मैं राक्षस भेजता हूं सब जो है सो मार देता है। इसलिए महाराज श्रोता बंधुओं उन्होंने जो है सो धनुष यज्ञ का जो है सो स्वयंवर रचा। कहा अक्रूर वहां रहते थे। अक्रूर बड़े जो है सो भगवान के परम भक्त थे कि अक्रूर जी क्यों कौन ला सकता है, अक्रूर ही जो है तो इनको ला सकता है, बाकी और कोई नहीं ला सकता। इधर धनुष यज्ञ का प्रयोजन रखा है, सब जगह चिट्ठियां पहुंचा दी कंस ने और कहा और महाराज जब अक्रूर जी को जो है तो कंस ने भेजा, कहने लगे अक्रूर जी तुम जाओ और कृष्ण और बलदेव को दोनों को लेकर के आना कि तुम्हारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है। अक्रूर ने कहा क्यों, अक्रूर तो समझते थे, अक्रूर के मन में ये विचार हुआ देखो मैं जो है तो उनको लेने जा रहा हूं।
मन में विचार करते करते और बंधुओं बड़े मुनीषी जो है सो दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वही दर्शन आज अखिलेश्वर भगवान के काका करेगा। बाबा कहेगा पता नहीं क्या बोलेगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी महाराज और वन में जा रहे हैं। महाराज संत अक्रूर की समाधि रथ में समाधि लग रही है और परिणाम ये हुआ कि भैया जो घोड़े हैं ना वो चलना भूल गए और वहां की वहीं रुक गए। अब इधर कहीं जलाशय है ना तो पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी घास चरने में लग गए। परिणाम ये हुआ कि 15-20 मिनट के बदले 10 घंटे का समय वृंदावन पहुंचने में अक्रूर जी ने लगा दिया। महाराज जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है ना, अक्रूर जी वहीं से रथ से नीचे कूद पड़े और बाल कृष्ण के प्रभु गौए चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण ने देखा मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आप भले आए। और काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी भाव विहल हो गए और पहली बार उनके चरणों की ओर प्रणाम करके दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं जो है सो प्रणाम कर लिया कि काका अक्रूर आए हैं। अब अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बोले तुम्हारा यह नाटक तो विचित्र है लाला, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बात जो है तो तुम किसी को मत बताना। तुम समझ रहे हो मैं किस लिए आया हूँ। माता से भी मत कहना और बाबा नंद से भी मत कहना। महाराज आपसी में बात हो गई कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे मेरी याद में, लेकिन इनसे किसी से भी तुम कुछ मत कहना। महाराज कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर के और महल की तरफ पधारे। यशोदा उनका बहुत स्वागत किया। भोजन से निवृत्त होकर के नंद यशोदा अक्रूर जी सब बैठे हुए थे और पूरे वृंदावन में समाचार फैला कि आज तो अक्रूर आए हैं। क्या मालूम किस लिए आए हैं, ये अभी पता नहीं है किसी को कि भगवान को ले जाने आए हैं। रात्रि में नंद जी ने पूछा कहिए प्रभु अक्रूर तुम्हारा कैसा आना हुआ, किस काम के लिए तुम आए हो। तो अक्रूर जी बोले कि मैं कृष्ण बलदेव को लेने के लिए आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला है और आस-पास के लोग, ग्रामीण आंचल के लोग और सब वहाँ लोग आएंगे, इसलिए मैं जो है सो उन्हें ले जाने आया हूँ। ये मैया यशोदा भोजन बनाने और करने बैठी थी कि उन्होंने जैसे ही भगवान बाल कृष्ण को ले जाने की कहा तो उनके हाथों से ग्रास छूट करके और नीचे गिर गया और रोती हुई बोली कि मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को मैं नहीं दे सकती। यदि प्राण चाहिए वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं ले जाने हुई। महाराज और रोती हुई कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया तू हमें कभी तो कहीं ना कहीं जाने देगी, तू हमें समझ रही है छोटे हैं, अब हम छोटे नहीं रहे, हम थोड़े बड़े भी हो चुके हैं और कब तक तुम हमें छुपाओगी। नंद बाबा कहने लगे हरि यशोदा बालक बड़े बड़े हो गए हैं, उन्हें जाने की आज्ञा दे दो, तू क्यों डरती है। कहने लगे नहीं मैं इनको तो दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज मैया तरह तरह से सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्र भी साथ में हैं, प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठ करके कन्हैया भी जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और अभी तुम छोटे समझ रही हो, कभी तो छोड़ेगी यशोदा तुम्हें, कभी तो छोड़ेगी। महाराज तुम ज्यादा चिंता मत करो और ऐसी बात नहीं है 2-4 दिन में हम मथुरा घुमा करके इन्हें वापस भी ले आएंगे, ये मत समझो तुम इन्हें वहीं छोड़ दें। बंधुओं जैसा मैया ने जाने की सुनी तो वे तो आंखों से आंसू नहीं रुके मैया के। रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया, मथुरा से लौट आना
न हमको भूल जाना, होएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, मथुरा तेरा प्यारा, न हमको भूल जाना, होएगी तेरी मैया। हुई गलतियां जो मुझसे, हुई गलतियां जो मुझसे, मुझे माफ कर देना, तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया। हमको भूल जाना, तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया। रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, मथुरा तेरा प्यारा, हमको भूल जाना, रोएगी तेरी मैया, तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया, तेरी याद ऐसा समाचार फैल गया कि कल भगवान कृष्ण को परदेसी आया है, पूरा आया है और मेरे श्याम को ले जाना चाहता है। पूरी गोपियों में और हाहाकार मच गया पूरे में कि आज कोई ऐसा परदेसी आया है जो हमने प्राण प्यारे को और भगवान को ले जाना चाहता है। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो कबूल होना चाहिए था। हमारे प्राणों के नाथ को ले जाना चाहता है। भैया तो भगवान ने जब देखा कि मैया पलंग में सो रही होगी, ऐसा सुना तो मैया भी क्या कर रही थी, अपने सड़कों गली से लगाई थे मेरे बंधुओं। अर्धरात्रि के समय भगवान का चिंतन कर रही थी, कल मेरा काला चल जाएगा, काल मेरा काला यहाँ से चला जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरा काला ऐसा है। ये तो मेरा तो पुण्य है नहीं, ये तो देवकी का पुत्र है, इसलिए ये जा सकता है। मेरे रोक नहीं सकती। मैया यशोदा की नेत्रों से धारा लग रही है। और बंधुओं सुबह हुआ और भगवान ने कहा मैया से कि मैया मैं जाना चाहती हूँ। कहने लगे लाला तू जा सकते है, मोह छोड़ के तू जा सकते है, तू क्योंकि तू तो वासुदेव देवकी की संतान है।
हाय हाय ऐसा कहा तुम मैया के भगवान की आंखों से आती मैया चिंता मत करे, मैं 2-4 दिन में वृंदावन जो है सो आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे। अक्रूर ने कहा, और मैया भगवान रथ में बैठ जाते हैं तो मैया कहती है कि थोड़ा रथ रोको, मुझे मेरे कृष्ण से मिलने दो। ऐसे जो है सो माँ तरह से भगवान के जो है सो कहने लगे। गोपियां आ गई और रथ आगे चला, गोपियां सो गई। कहे कान्हा तुम जाना चाहते हो ना तो हमारे ऊपर होकर के रथ निकाल ले जाओ, पर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कहने लगी गोपियों, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, क्या मुझे इसी वृंदावन में रखोगी? बोले नहीं कान्हा, तुम जा रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे देह से प्राण निकल करके जा रहे हो। महाराज और वो तो भैया कहने लगी, अब पर तो चलो है कि तेरो जन्म मथुरा में भयो तो, और वासुदेव जी मेरे यहाँ सुना गए थे बेटा तू मेरा लाला है ही नहीं, इसलिए तू अपनी मैया को तड़पा रहा है। महाराज लाखों गोपियां हैं, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं, कन्हैया बलराम और रथ में गोपियों के नेत्रों से पनारे बहने लगे। महाराज बोलने लगे, गोपाल के हाथ जोड़कर गोपी बोली के लाला हमको भूल नहीं जाना, हमें भूल ना जाना, हो विधाता कृतम दया संयोग मंत्रे प्राणेनम देहि। हमें ऐसा लगता है कि हमारे देह से प्राण निकल करके जा रहे हो, तो चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, ओ चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर से बुलाना, ओ भूल न जाना फिर से बुलाना, ये अब की बार तुम्हारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम ना आएंगे हम, चले जाएंगे हम ना आएंगे हम, तुमको अपना भुला पाएंगे, चले जाएंगे सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। अरे मोह का बतो लाला, मैं तुझे डांटती थी, बांधती थी, दही मक्खन मांगता तो मैं नहीं देती थी लाला, मैं छड़ी लेकर के तेरे पीछे पड़ती थी, मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे छोड़ कर के जाएगा और ऐसा रोकने का अधिकार भी नहीं है, मैं रोक भी नहीं सकती, क्या मालूम मेरा कन्हैया इस प्रकार से जा रहा होगा, मैया मुझे बहुत परेशान करती है महाराज, इतनी निपुण हूं मैं, तो से कभू मैंने प्यार नहीं, मैया तरह तरह से अरे सोचेगी माँ यशोदा एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात होती है,
एक मटकी के बदले मुझे बांट, ये सोच रहा होगा कन्हैया, ये बात कभी स्मरण नहीं करना कन्हैया। भगवान कृष्ण दोनों माँ के चरणों में सर नवा करके मेरे बंधु हुए, हिलकियां भर करके रो पड़े। गोपाल बोले दुनिया की चीज भूल जाए हे मैया, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता। मन में सोचो जिस परमात्मा की, जिस प्रभु की अंत का पता नहीं, बांधने में समर्थ यदि किसी केवल बांधने में समर्थ है तो मेरे बंधु है ये सोचा मैं, क्योंकि ऋषि मुनि के बंधन में भी नहीं आ सकता तो एक मैया यशोदा से बन जाता। महाराज अब जब तक जो है तो सब गोपियों ने भगवान ने सब गोपियों को समझाया, कहा कि हे गोपी तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 दिन में मथुरा घूम करके और वापस जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो बंधुओं। गोपियां रस्ते नीचे लौट गई, भगवान ने हटाया कि नहीं गोपियों अब हम कब तक इसमें रहेंगे, हमको जाने दो। मामा क्या धनुष है कि हमारे ग्वाल गोपाल सब सखा जा रहे हैं, और नंद बाबा ने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं, बरसोटी भी जाएंगे, उनको देना भी है, धनुष यज्ञ है, देख भी आए। अब महाराज गोपियां भाई खड़ी है, भगवान आगे चलने दे। राधा रानी ने कहा प्रभु मुझे मत भूल जाना। भगवान ने अपनी बांसुरी निकाल करके राधा रानी को अमानत में दे दी कि हे राधा रानी इस बांसुरी को तुम रखना और मैं वापस आकर के लौट करके तुम मुझे दे देना। और महाराज जहां तक रथ की ध्वजा दिखी वहां तक गोपियां खड़ी होकर के और भगवान के रथ की ध्वजा और महाराज चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही और गोपियां टकटकी लगाकर रथ को देखती रही, शायद लाला को हमारी याद आ जाए, वापस आ जाए, शायद कन्हैया को अपनी सारी भूरी घूमर गायन की याद आ जाए और रथ को जो है तो दौड़ करके तुरंत हमारे पास में आ जाए। गोपियों ने अपने हृदय पर धौर्य का पत्थर रख करके मन में सोचा कि हे गोपाल यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो ये जीवन पर्यंत हम तुम्हारी कभी याद नहीं करेंगे, हम कभी इस जीवन में याद नहीं करेंगे, हमसे दूर रह करके तुम्हें सुख प्राप्त होता है और आप स्वतंत्र रहो किसी प्रकार की। इस प्रकार से महाराज तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमें प्रसन्नता है। अब इसलिए जिस दिन से भगवान कृष्ण मथुरा में गए ना, ब्रज की गोपियों ने मथुरा जा करके और माखन बेचना बंद कर दिया। पहले माखन बेचने जाती थी मथुरा में, और जब से भगवान मथुरा गए गोपी एक भी माखन बेचने लगे और किसी प्रकार से भगवान को व्याधान आए हम पसंद नहीं करती। प्रत्येक दिन क्या करती हैं, दिन होता है सुबह होती है सब आकर के उस रास्ते पे बैठ जाते हैं गोपियां आकर के अब आ रहे होंगे भगवान अब आने वाले हैं, इस राह में बैठे रहते हैं और जब राह जो है सो उनकी खत्म हो जाती है, शाम हो जाती है ना तो वापस लौट करके घर को चली जाती है। ऐसी परिस्थिति बन गई गोपियों की। अब महाराज भगवान लेकिन ब्रजमंडल के इस ग्रह को देख करके अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने सोचा कि मैंने अच्छा नहीं किया और रोते बिलखते और ब्रजवासियों को छोड़ करके मैं चल दिया यमुना जी में स्नान करते वक्त। अक्रूर जी समय हो गया, अक्रूर जी कहने लगे केशव में स्नान कर भगवान। जैसे अक्रूर जी उस सरोवर में स्नान करने गए, जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई
और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उस अंदर जल में रथ पर बैठे थे और इधर उछल करके देखा तो इधर भी भगवान है, दोनों तरफ भगवान। अक्रूर को मन में विश्वास हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। अब महाराज इधर कृष्ण के मित्र नंद बाबा मथुरा के पास यमुना में रुक गए और भगवान कृष्ण ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, लाला तू अच्छो आ गए। कन्हैया बोले बाबा मथुरा नगरी दूर तो बड़ी है लेकिन अच्छी दिख रही है। मथुरा नगरी दूर तो है लेकिन दिख अच्छी रही है। तो अक्रूर जी कहने लगे कहे लाला जी अटारियां दिख रही है ना, ये अटारियां ये महल दिख रहे हैं ना, इन्हीं के बीच में मेरी भी छोटी सी कुटी है, मैं भी वहीं रहता हूँ। कुटिया है, मेरा मन हो रहा है कि आज रात्रि विश्राम आप मेरी कुटी में ही करें। महाराज कन्हैया बोले काका जी अभी मैं किसी के घर आने के लिए बात नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें, वैसे समय मिलने में मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कह करके संत अक्रूर जी को विदा कर दिया कि तुम जाओ और हम यहीं रुक रहे। अक्रूर जी के मन में तो पक्का विश्वास हो गया था कि ये तो ब्रह्म है, कोई समर्थ नहीं है, कंस जी क्या समर्थ, वो इसका बाल भी बांका कर दिया। इसलिए कंस को जाकर कह दिया कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे तुम जाओ। तुमने मुझसे कहा था कि कृष्ण बलराम को ले आना, मैं ले आया, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। समझ गए कि तो भगवान है, साक्षात ब्रह्म है। लेकिन महाराज कंस ने ऐसी सजावट की मथुरा नगरी की, ऐसी सजावट की लोगों को निर्देश दे दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत न करे। और लेकिन मथुरा वासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की करो। संसार की आशाएं व्यर्थ हैं, जीवन में आशा लगाओ तो एक परमात्मा से लगाओ कि परमात्मा के दर्शन हमको हो। महाराज जीवन में ये करो, परमात्मा को छोड़ो नहीं। और अभिमान करना बुरी बात है लेकिन अभिमान भी तो महाराज इधर कंस के निर्देश से स्वागत ना करे, लेकिन हमारी मथुरा की माताओं ने आपस में कहा कि अरे कम बुद्धि वालो, तू हमें मार्ग में जाकर के स्वागत ना करने को तो कहा है। अरे कंस हमारे घर के छत्तर में से तो हम फूल फेंक सकते, जब भगवान निकलेंगे और तू हमें स्वागत करेंगे, नहीं जरा कोई बात नहीं है, हम हमारी अटारी में कैसे करें, कैसे भगवान को स्वागत कर दें। अब महाराज इधर स्वागत करने आए तो हमारे घर के छत्तर से कर देंगे। माता बहनें अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई, सोचने लगी कि लाला इधर से निकले वो कोई नहीं दर्शन कर लेंगे। जब प्रेम उभरता है ना तो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना है। कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हम आज नगर में भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। बाबा ने कही ना बेटा मैं तुम्हें मथुरा में ना जाने दूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ काऊ से सारो जो है तो कह दियो ना तो झगड़ो होने वाला है, तू लड़ मरे हो भैया, खाना मैं तुम्हें नहीं जानता। कहेंगे बस भ्रमण करके आ जाएंगे। बलराम जी ने कहा बाबा चले जाने दो, मैं भी साथ में जा रहा हूँ। मथुरा में कृष्ण बलराम ने प्रवेश कर रहे महाराज। हृदय में यदि वासनाओं को मधुर के प्रति आकर्षण है ना तो वो मथुरा है। जिसने वासनाओं को दूर कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मथुरा है। वासनाओं को हम त्याग देंगे तो हमारा मन मथुरा बन जाएगा। तो महाराज एक साधारण मत किसी में नहीं आता। भगवान के हृदय में बैठना चाहो ना, यदि गंदगी भरी हो ना तो क्या मतलब। हरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आंगन नहीं बुहारा, आंगन ये तो वाला
नहीं बुहारा, सुन आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ मेरे आंगन नहीं बुहारा, नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संसर मन को नहीं सुधारा, संसर मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे लगी हुई है ढेरी, अधुकाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं की हर को ही अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हर को ही अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं पे हर को ही अंधेरी। मगन तुम्हारा अंधियारा, तुम्हारा अंधियारा, तुम्हारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे बाबा हम मथुरा नगरी देखें, जैसे भगवान द्वैतो और ग्वाल वाल साथ में बलराम जी भी साथ में जा रहे हैं। एक छोटा सा बालक है, भगवान की उंगली पकड़ करके और भगवान के साथ चल रहा है। कहने लगे कन्हैया, अब जो निकल रही है ना फूलों की वर्षा कर रही है, तो कहने लगे वो भगवान के दादा हम मथुरा में घुसते ही हमारी इतनी बड़ी सेवा हो रही है, इतने बड़े स्वागत हो रहा है, तो मामा कंस के दरबार में हमारा कितना बड़ा स्वागत होगा। लेकिन कन्हैया हमें शर्म आ रही। बोले गाय जी, बोले हमारे पास या कपड़े वपड़े तो ढंग के है नहीं, ऐसे ही कपड़े हैं तो हम तो ग्वाल हैं। कहने लगे तुम चिंता मत करो, अब महाराज मैं कोई वस्त्र की भी व्यवस्था करता हूँ। अब कृष्ण यमुना के किनारे गए और वहां एक धोबी जो है तो बड़े स्नेह से कहा
भगवान ने जाकर कहा थोड़ी से मामा जी राम 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 मामा जी। बड़े इसने ऐसे कह दिया, उन्होंने देखा ही नहीं होंगे कोई। दस ने फिर कहा मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, हमारे सुखन के लिए कुछ वस्त्र हो तो दे दो। महाराज वस्त्र दे दो, उन्हें मिल करके मिलने चले जाए। कहने लगे तुम ग्वालों को, तुम गमारों को राजाओं के वस्त्र मिलेंगे। धोबी लगा रे ग्वालों, तुम जानो क्या, तुम तो नदियों का पानी पीना जानते हो, क्योंकि तुम तो ग्वाल हो। गेजड़ों की रोटी गुड़ के साथ महाराज के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। महाराज वो पहले ही मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब तू भी 2 घंटे का मेहमान है। वो भी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा, मेरे कृष्ण की उंगली पकड़ के चल रहा था वो छोटा सका। इस बात का मन में गुमान था कि कन्हैया मेरे मित्र हैं। जब धोबी डंडा लेकर मारने दौड़ा ना, तो उस नन्हे से सका ने कहा कन्हैया वो भी सो देखी जाएगी, तो चिंता मत करे, तू भी देख। मारने दौड़ा तो उस समय नन्हे से बालक ने जो है तो महाराज पूतना वाले हाथन को दिखा दे, तू भी क्यों बैठो, तेरे पूतना मारी ना गया हाथन में जा धोबी, ये बता पीछे कछु होगा सो मैं देख रहा हूँ। ऐसे गोपाल के अंक में भर लिया और उन्होंने की कोई है भैया तुम्हारे इतने बहुत है मेरे पास। धोबी जब मारने दौड़ा ना, तो बलराम बाल कृष्ण भगवान ने अपना छोटा सा सका उसके मुख पर और मारा, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ये धोबी और कोई नहीं, क्यों कहने लगे तुम अवे भी परेशान कर रहा है, बाजरम में करो तो ठीक है, लेकिन जजरम में नहीं परेशान कर गया। जो धोबी वही का बंधु वो जो सीता माता को वनवास दिलाया, मान के में भी परेशान करो और आगे भी तुम परेशान कर देगा थप्पड़ दे, जिससे धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। वस्त्र लेकर के अब देखिए वस्त्र छोटे बड़े भगवान ने कहा ये बराबरी का तो करना चाहिए ना। बराबरी से करना चाहिए ना। कहने लगे चलो जाते जाते महाराज जी के दर्जी मिल गया। दर्जी मिल गया, कहने लगे भैया दर्जी तुम हमारे सखन के वस्त्रों को बिल्कुल नाप के कर दोगे क्या? बोले हाँ महाराज बिल्कुल कर देंगे। और दर्जी ने भगवान के सखाओं के जो वस्त्र थे ना बिल्कुल नाप कर दिए महाराज। लेकर कहा कि हे दर्जी हम तुझे आपसे आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि जितनी कीमत कपड़ों की नहीं होगी उतनी कीमत कलयुग में सिलाई की हो जाएगी। देखिए कपड़ा 500 रुपए को सिलाई 1100 रुपए आज हो रही है ना। जितनी कीमत कपड़ों की नहीं होगी वो तो सिलाई की ले लेगा। ऐसा वरदान जो है तो दिया। दर्जी को आगे चले तो एक माली मिला, देख करके बढ़िया सुंदर वेश बना करके जा रहे हैं। और माली मिला तो माली ने क्या की भगवान को माला अर्पण कर दी। अब माला अर्पण करने तो माली से कहा कि हे माली तूने हमको माला दी है, हम तुम्हें जो है सो वरदान देते हैं कि माली के घर में यदि रात्रि भर भी फूल रहेगा ना तो उसका वासी दोष तुम्हें नहीं रहेगा। माली के घर में फूल रखा रहे रात भर तो उसमें वासी दोष नहीं होगा, और यदि हम लोगों के घर में फूल रखा रहे तो उसमें वासी दोष आ जाता है। ऐसे आगे चल करके महाराज आगे चल करके कौन मिली? जो कंस की दासी थी, प्रतिदिन कंस को चंदन घिस करके रह जाती थी लगाने के लिए। भगवान रास्ते में जा रहे हैं, चंदन ले जाती थी तो भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, और यह तो भगवान ने कहा हे सुंदरी,
और यदि तुम पासे गए थे तो गए कुंबड़ी कहाँ जा रही है, तो वो काकी थी तेरो बाप कुंबड़ो, तू कुंबड़ो, तेरी औलाद कुंबड़ी, तेरो पूरा खानदान कुंबड़ो। वो सुनती का नहीं सुनती। भगवान का ये सुंदरी 8 जगह से टेढ़ी थी वो सुंदरी। हाँ बोलो, ये चंदन हमें थोड़ा जैसा क्यों लगाने के लिए? उन्होंने कहा मैं कुबेर का मैं चंदन नहीं दे सकती, क्योंकि ये राजा कंस का चंदन है, इसलिए मैं तुम्हें चंदन नहीं दे सकती। कहने लगे ठीक है, मन में भावना आ गई कि आज तो लगा लो दोबारा करके और मैं ले जाऊं। भगवान ने चंदन लगाया। अब देखिए भगवान का श्रृंगार, चंदन लगाया और कुंबड़ी को भगवान ने नख से जो है तो नोक दाब करके अपने पांव से एक अंगूठा दाब करके और थोड़ी दाब करके जैसे ही सूदा किया तो वह सुंदर एक स्त्री बनी। ऐसी बनी ये कुब्जा और कोई नहीं थी, एक कुब्जा पुष्पांजलि में से आया। हुआ क्या, भगवान राम का वनवास हुआ, उस समय भगवान ने परण कुटी बनाई, परण कुटी बना करके और वहां भगवान रहने लगे। माता सीता भी थी, लक्ष्मण जी थे। अब माता सीता और लक्ष्मण जी कहीं चले गए, भगवान भी कहीं चले गए। वो पुष्पांजलि में से आ करके और भगवान की कुटी में बैठी, अंदर बैठी और भगवान कहीं निकल गए, लक्ष्मण जी भी कहीं निकल गए, कोई काम पड़ा तो सीता जी उस कुटी के अंदर आई। इतनी सुंदर थी ये कि इंद्र भी मोहित हो जाता है पुष्पांजलि। तो ये सीता माता ने देखा कि इस कुटी में कौन स्त्री है। जैसे सीता माता ने देखा और पुष्पांजलि वेश्या को कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आती, तू स्त्री होकर के और मेरे पति के लिए छलने आई है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, ऐसी तू सौंदर्य पे तुझे घमंड है तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 8 दिन स्त्री हो जाए। वहां जो है तो कुब्जा बनी मारा और कुब्जा ने कहा कि हे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, तुमने मुझको श्राप दे दिया, लेकिन मेरा उद्धार इतने में भगवान आ गए, भगवान राम आ गए। कहने लगे सीता जी तुमने इनको क्यों जो है तो श्राप दे दिया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या मालूम किस कारण से आई हो या मेरे दर्शन करने आई हो, तुम तो जग जननी हो, दुनिया को जानने वाली हो, लेकिन तुमने श्राप कैसे दे दिया? प्रभु अब गलती हो गई, कहने लगी लेकिन मुझे ये तो बता दो अब मेरा उद्धार कब करूंगा। कहने लगेगा जा अब द्वापर युग में जब मैं कंस को मारने आऊंगा, मेरे ग्वाल वाला सखा को लेकर के आऊंगा, उस समय तेरा मैं जो है सो उद्धार करूंगा। अब महाराज सलिलम सहितम कृतम निशायाम पाशदाम। और महाराज अब वहां से जो है तो भगवान निकलते हैं और दुनिया के लोगों ने तो कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। मेरा देखा हुआ चंदन को लगा रहे, बहुत प्रसन्न हो गई को जाकर प्रभु आज हमने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया विधि Hey,
अपने जो है तो गोविंद ने जाकर के धनुष यज्ञशाला में गए और भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारते हैं। अब देखिए बाएं हाथ से प्रभु ने जाकर के कुबेलिया पीड़ हाथी है, मल्ल है, लेकिन कुबेलिया पीड़ हाथी को तो दरवाजे पे बोले कहने लगे तुम चिंता मत करो, कुबेलिया पीड़ हाथी है, कुबेलिया पीड़ हाथी से जैसे भी बच जाओगे तो ये मल्ल नहीं छोड़ेंगे तार और यदि ऐसे भी नहीं बच जाएंगे ना तो तुम चिंता मत करो, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब महाराज अब इधर होता क्या है, भगवान अंदर गए और कुबेलिया पीड़ झपटा तो कुबेलिया पीड़ से लड़ाई कर करके और भगवान ने उसको मार दिया। मल्ल राक्षसों से जो है सो मार दिया गया, मल्ल को भी मार दिया गया और कंस बड़ी आसन पे बैठा है। और हाथी के नाम को मार दिया। कंस के पास समाचार गया कि ये क्या किया महाराज, कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने, उसने सब धोबी को मार दिया और आपके दर्जी से कपड़े सरा दिए, आपकी माली से माला पहनी, पूजा से चंदन ले लिया, ये तो परम सुंदर बन गया। महाराज का समाचार ये है, कंस है, कंस के पास कोष नहीं भी तो कुबेलिया पीड़ को मार दिया, मल्लों को मार दिया और मेरे बंधुओं धनुष को भी पलक झपकते ही भगवान ने उठा करके और जब कंस ने से जो है सो तपस्या करने गया था और महादेव ने उसको एक धनुष दिया था और समय कहा था कि ये कंस ये मैं धनुष तुझे दे रहा हूँ, इस धनुष को कोई तोड़ देगा, तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे मार देगा। अब महाराज उसको पहले कहने लगा, शेर को लिखा क्यों चिंता करते, हम लोग हैं यहाँ पर, तो हम भी तो खड़े हैं, ऐसे कैसे आएगा, देखा जाएगा, आएगा जब बड़े बलवान है महाराज, हम कृष्ण आने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, तुम चिंता क्या करते हो, छोड़ दो, कुबेलिया पीड़ मार दो, मार देंगे।
मल्ल मारने मार दें तो लड़ाई हो, कोई बात नहीं, हम भी तो हैं। क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं ना, बात से चमचा बहुत लगे, बहुत चमचा लगे जब वो हमको, वो जो समझते हैं हमें ही कुछ महाराज। इधर लाखों नर नारी बैठे हैं, बड़े बड़े बलवान, मेरा गोविंद पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा उनको। भगवान भी लंबे टोरे दिखाने लगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और हरिमूरत देवी जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा हो तो उसी प्रकार की। अब बलवानों को तो भगवान बलवान दिखाने लगे और ज्ञानियों को भगवान परम ज्ञानी दिखाने लगे। ऐसे महाराज राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार देखता है। ऐसे इसलिए में महाराज का सितारों सबको जो है सो लीला पूर्वक नाटक किया और भगवान बोले, एक जो है सो कुबेलिया पीड़ का दांत रख करके और जो कंस का मंच बना है ना, उस मंच की ओर भगवान जा रहे हैं। और महाराज बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब कहीं पहुंच गए। महाराज कृष्ण का अब वहां जाकर के और कृष्ण ने उठ करके और कूद करके और जैसी कंस भगने को हुआ ना, तो उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के और पृथ्वी पे पटक दिया। आखिर को घनश्याम ने पकड़ो चोटी तान और रामा पकड़ो चोटी तान। कहने लगे मामा तुम कितने भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे प्राणों को जो है वो यम और पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। और मेरी माँ के तुमने केस पकड़ करके, केस किस लिए पकड़े, क्योंकि मैया देवकी के केस पकड़ के ही कंस ने उतारा, इसलिए केस पकड़ करके और बैठ करके छाती पे एक जोर से घूसा दिया, जिससे कंस के प्राण पखेड़ हुए। बोले हर दिन पार करेंगे नैया, हे भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, हरे करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, हरे करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
कंस की पत्नी की अस्थि और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी। तो महाराज कंस की पत्नियां रुदन करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण को हृदय से अपार किया। नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ा करके राजगद्दी पर विराजमान किया। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। ये नागवान शरीर है, तुम अब तुम्हारा पति चला गया, तुम परमात्मा का भजन करो। हे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। पड़ोसी तो
है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, नहीं बड़ा नहीं। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, दिल से ममता छोड़ दे बंगले, दिल से ममता छोड़ दे बंगले, अब कुछ नहीं धरा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में माटी का खिलौना माटी कहने लगे अस्थि और प्राप्ति से परमात्मा का भजन करो समझा करके। सब ग्वाल बाल कहने लगे भैया कृष्ण अब हमको वृंदावन जाना। भगवान ने साफ कह दिया कि भैया अभी तो मैं नहीं जा सकता। माता वसुदेव जी के पास गए, माता देवकी के पास गए, उनको सादर प्रणाम किया। देखिए अभिवादन चतवारी विद्या आयु बलम, यानी कि बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बल। कोई भी बड़ा हो, अपन से बड़ा हो, उसको प्रणाम करने से मनुष्य की 4 चीज बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। तो भगवान ने जाकर के वो प्रणाम किया और मैया ने हाथ जो है सो उनके मस्तक पे फेरा और कहा गोप वालों से कि भैया मैं अब थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, अभी तो तुम लोग निकल जाओ। 2 टूक मना कर दिया भगवान ने। मैया जो है सो दुल्हा ज्यादा मिलता बच्चों अक्सर, इसलिए उन्होंने मना कर दिया जाओ अभी तो मैं बाद में 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। नंद बाबा सकई कन्हैया से बोले लाला तूने मैया से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित उस समय जो करुणाक्रंद हुआ, जिस बाबा ने उंगली पकड़ करके कृष्ण को चलाना सिखाया था, ब्रजवासी 24 घंटे भगवान के साथ रहे। आज उन सबसे गोविंद ने मना कर दिया कि भैया 2-4 दिन बाद आऊंगा, अभी तो आप चले जाओ। कृष्ण के अंत में लगा लिया महाराज। और सब प्रकार से लोग जाइए, बीती क्या बीती होगी महाराज परीक्षा। तो ब्रजवासियों के हृदय पे वो नन्हा सा गोप ने मना कर दिया और वो जो उंगली पकड़ करके चल रहा था ना, आ रहा था, मैं रोता रोता कृष्ण के जो है सो गले से लग गया और कन्हैया से बोलो लाला हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसलिए तू हमारे साथ नहीं चल रहा। महाराज तू क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ वृंदावन। मैया वो रो रो करके बेहाल हो जाएगी भैया। कृष्ण ने उस नन्हे से गोप को गोदी में लिया और बोले कुछ परिस्थिति ऐसी है मैं बता नहीं सका, तुम इतने में ही समझ जाओ, रोटी ब्रज से दूर रह करके सुखी तो नहीं रह सकता मैं, क्योंकि वहां तो मेरी आत्मा बसी है। लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं अभी समझाता हूं कि ऐसे कार्य में तुम्हें मेरा सहयोगी बनना चाहिए। सखाओं से हृदय मजबूत कराया और नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और वहां से चले गए। महाराज कृष्ण का हृदय फट जाता है और बाबा नंद मैया यशोदा जैसे दुलार करते हैं। देवकी ने कृष्ण के सिर को केस जो है सो और मुंडन कराया, चौड़ी चौकी तरह तरह से उनका जनेऊ संस्कार किया भगवान का। जब तक कृष्ण द्वार सज्जनों इधर जब आए ना, गोपियों का वही काम है, वो एक टकी लगा करके देखती है, सुबह आती है स्वयं हो जाता है और जब तक कोई यदि नहीं देखता तो फिर वापसी चली जाती है, फिर सुबह फिर आ जाती है। एक ही गांव है। अब महाराज एक दिन की बात है, भगवान बैठे हैं और मैया जो है तो भोजन लेकर के आई कि लाला भोजन कर लो। भोजन के लिए आई ना तो भगवान की आंखों में से आंसू निकलने लगे।
क्यों मैया यशोदा की याद आ गई ना कि मैया यशोदा मुझे किस प्रकार से भोजन कराती। और भगवान ने कहा कि हे मैया, देवकी कहने लगी लाला तू क्यों रो रहा है, क्या तुझे ये भोजन अच्छा नहीं लगा? वसुदेव जी आ गए, बोले लाला कोई मैया ने कोई बात कह दी या किसी ने तुझसे कुछ कह दिया? बोले नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो यशोदा मैया की याद आ रही है। महाराज इतना प्रेम किया था मुझे यशोदा मैया ने, मुझे एक मिनट के लिए भी ना छोड़ा है। उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया कि भैया तुम जाओ और मेरी जो गोपियों को है ना उनको मेरा समाचार सुनाना और पत्रिका लेकर के देती, क्योंकि उद्धव को ज्ञानी होने का ज्यादा घमंड था कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन कहा कहे उद्धव तुम जाकर के मेरी गोपियों को समझाना, रथ से जो है तो चलते हैं। और क्या कहते हैं कि हे उद्धव तुम मैया से कहना कि तेरो लाला दुख पावे। कहे मैया मैं तुझसे दूर रहकर के प्रसन्न नहीं हूं, अरे तेरो लाला दुख पावे उद्धव मैया से कही हो, तेरो लाला दुख पावे उद्धव मैया से कहियो, माखन दूध दही को लावे। अब यहाँ मुझे कोई नहीं है, कोई नहीं मुझे माखन खवावन हारो, और मैया से कहियो तेरो लाला दुख पावे उद्धव मैया से कहियो। अब उद्धव वहां से चलने के रथ सजा करके महाराज जा रहे हैं और पार्टी लेकर के पहुंचे। उन्होंने जो